चलिए आइए, इससे पहले आपको मैं शब्दालंकार के बारे में बताया था। आज आपको मैं अर्थालंकार के भेद क्या करूँगा बताऊँगा। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपके तमाम भेद मिलेंगे। इसमें आपका पहला अलंकार आपको बता रहे हैं उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। उपमा अलंकार, ठीक। फिर आपका है दूसरा रूपक। रूपक अलंकार। तीसरा आप तीसरा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। चौथा आप ले लीजिए संदेह अलंकार। पांचवा आप ले लीजिए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। और तमाम अलंकार हैं, पहले हम इतना आपको क्या कर रहे हैं बता दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद तक फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए, इसके पहले आपको हम बताए थे शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार के तीन भेद थे आपका, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब यहाँ देखिए आपका है अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपके उपमा अलंकार हैं, रूपक अलंकार हो गया, भ्रांतिमा, संदेह, अतिशयोक्ति, और अभी तमाम हैं, उसको हम आगे बताएंगे, देख लीजिए। अब आप देखेंगे उपमा अलंकार, ठीक। इसके पहले जो भी अलंकार आपको बताएंगे व्यवहारिक जीवन में उसका आप यूज करते हैं, कैसे करते हैं एग्जाम्पल दे के आपको बताए थे। इसका भी आप देख रहे हैं व्यवहारिक जीवन में आपको बताएंगे। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है, उपमा का मतलब होता है क्या? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तुलना करना क्या होता है? तुलना करना। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि उपमा अलंकार किसे आप कहते हैं, अगर आप दो वस्तुओं में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। दो वस्तुओं में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, तो वहां कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। जैसे आप कह दिए कि अधिकतर बोला जाता है, जैसे हिंदी में आप जाएंगे तो बोला जाता है जैसे श्री कृष्ण का दांत चंद्रमा के समान चमक रहा था, ठीक। अब यहाँ बोल दिया गया कि श्री कृष्ण का दांत किसके समान चमक रहा था? चंद्रमा के समान। यानी अब यहाँ दांत की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, ठीक। अगर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अगर जहाँ आप तुलना किए, ठीक, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। ये तो आपकी हिंदी वाली बात हो गई, ठीक। अब आप कह सकते हैं व्यवहारिक जीवन में हम क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, अब साइकिल आप चला रहे हैं, अब साइकिल आप चला रहे हैं और आप कह दिए कि अरे यार, आप जो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल, ठीक, आप जो साइकिल चला रहे हैं और आप कोई कह दिया अरे यार आप तो साइकिल जहाज की तरह चला रहे हैं। किस तरह चला रहे हैं? जहाज की तरह चला रहे हैं। यानी अब आप साइकिल की तुलना किससे कर दिए? जहाज से कर दिए। यानी साइकिल की तुलना अगर आप जहाज से कर दिए तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। यानी आए दिन व्यवहारिक जीवन में आए दिन हम उपमा अलंकार का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लेकिन ना जानकारी होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं और हम किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ ये अलंकार है, ये अलंकार है, इसकी परिभाषा ये होती है, इसकी परिभाषा ये होती है, जबकि हम आए दिन उसका यूज कर रहे हैं, बस हम जानते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा, इसके बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हम किस अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब साइकिल आप चला रहे हैं, साइकिल को कह दिए कि अरे यार आपकी साइकिल कैसे चल रही है? जहाज की तरह चल रही है। यानी साइकिल की तुलना आप तुरंत किससे कर दिए? जहाज से कर दिए। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। पता चला
कि अभी आप पूरा घर में से सज सवर के आए, अब बाहर आ गए आप। अब बाहर आने के बाद आपका फ्रेंड खड़ा है और आपको देख लिया, देखने के बाद आपको कहा अरे यार आप तो गोविंदा लग रहे हैं। तो अब आपकी तुलना वह किससे कर दिया? आपकी तुलना वो गोविंदा जी से कर दिया। किससे कर दिया? गोविंदा जी से। ये गोविंदा जी अपने ज़माने के बहुत ही खूबसूरत एक्टर थे, हर मामले में, चेहरे की सुंदरता से लेकर एक्टिंग से लेके अपने ज़माने के बेताज बादशाह थे। आज भी वो वही चीज़ है, थोड़ा सी उम्र उनकी क्या हो गई, ढल गई है, वो सबके साथ होता है, लेकिन किसी ज़माने में ये बहुत अच्छे माने जाते थे। अब यहाँ आपकी तुलना किससे वो आपका फ्रेंड कर दिया? गोविंदा जी से। तो अब आपकी तुलना वो गोविंदा जी से कर दिया, इसका मतलब आप क्या हो गए? गोविंदा के समान दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। बात आपकी समझ में आई कि उपमा का मतलब होता है तुलना करना, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। अब आप बताइए कि आए दिन आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? आए दिन आप करते हैं। कुछ भी आप करेंगे तुरंत तुलना कर देंगे, कुछ भी आप करेंगे तुरंत तुलना। जैसे आप कोई अच्छा आपका फ्रेंड है, क्लास में आप लोग बैठे हैं, कोई लिख रहा है, ठीक? अब कोई लिख रहा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब राइटिंग देखकर, उसकी लिखावट देखकर, आप उसकी लिखावट देखकर, ठीक, उसकी राइटिंग देखकर आप कह दिए अरे यार आप किसकी तरह लिख रहे हैं? जैसे मशीन की तरह लिख रहे हैं। किसकी तरह लिख रहे हैं? मशीन की तरह लिख रहे हैं। यानी अब उसकी लिखावट यानी राइटिंग की तुलना आप किससे कर दिए? मशीन से कर दिए। यानी जहां आप किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से किए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए, जब आ गई तो ठीक है। और अभी आपको हम एग्जाम्पल, आप लोग खुद अपने दिमाग से अब आप एग्जाम्पल बताइए, ठीक है? आप जैसे आप लोग बैठे हैं, अब आपस में आप तुलना कर सकते हैं। किसी को कुछ कह दीजिए, किसी को कुछ कह दीजिए कि हाँ आप ये दिख रहे हैं, आप इस तरह लग रहे हैं, ठीक? अब ये नहीं कि अच्छा है, आप किसी को कह दिया जाता है कि आप राक्षस की तरह दिख रहे हैं, तो उसकी तुलना किससे आप कर दिए? राक्षस की तरह कर दिए, ठीक? तो अब वहाँ आप तुलना कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल अब आप ले लीजिए। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, तमाम आए दिन आप काम करते हैं। तो आप जैसे खाना को ही आप ले लीजिए, घर में भोजन कर रहे हैं, अब भोजन बहुत अच्छा बना है, ठीक? अब भोजन बहुत अच्छा बना है तो उसको आप कह सकते हैं कि अरे यार ये जो भोजन हमारा बना है ये किसी बहुत फेमस ढाबे की तरह, उसका नाम ले सकते हैं कि जैसे वहाँ बनता है उस तरह से ये भोजन क्या किया है? बना है। यानी आप अपने भोजन की तुलना किसी 5 स्टार होटल से क्या किए? कर दिए, ठीक? तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। कुल मिलाकर अगर आप किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना कर रहे हैं तो वहाँ सीधे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, देख लीजिए उपमा अलंकार। अब आपको समझ में आ गई होगी, आगे हम आपको बता रहे हैं। उपमा का मतलब एक बार और समझ लीजिए, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। आए दिन हम ये काम करते हैं, आए दिन। अब आप बताइए कि किताब अगर आप पढ़ रहे हैं, किताब में इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज आपको हम जो बताए हैं अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। जहां आप व्यवहारिक जीवन में इस तरह से बात किए आप तुरंत समझ जाइए यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक? जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, अब रोड पे चल रहे हैं, अब पता चला कि बहुत अच्छा रोड आपको मिल गया। अब पता चला कि वो सड़क आपकी गिट्टी की है, ठीक? अब पता चला आप कह दिए अरे यार ये सड़क किसके समान है? जैसे शीशे के समान है। किसके समान है? शीशे के। पता चला सड़क की तुलना आप किससे कर रहे हैं? शीशा से कर रहे हैं। यानी वो इतनी स्मूथ है कि उसकी तुलना आप किससे कर दिए? शीशा से कर दिए। यानी जहां आप तुलना किसी चीज की किसी वस्तु से किए वहां कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। बात समझ में आई? नहीं आई? जैसे व्यवहारिक जीवन में आप तमाम कहते हैं, जैसे आपका कोई दोस्त है, मोटा है, वो आ रहा है, ठीक? अब वो दूर है, तभी आप दो लोग बैठे हैं और आप आपस में बातें कर दिए कि देखिए सोमो महाराज क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब दोस्त आपका सोमो थोड़ी है, लेकिन आप उसको सोमो पहलवान से क्या कर दिए? तुलना कर दिए,
ठीक। तो अब अगर उसकी आप तुलना कर दिए सुमो पहलवान से तो आप तुरंत चल जाइए, अरे यार हम तो ये लोग उपमा अलंकार बोल रहे हैं। कौन सा अलंकार बोल रहे हैं? उपमा अलंकार। बात समझ में आई कि नहीं? तुरंत अब आप को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कहेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग किए हैं, उपमा अलंकार का। इस तरह से खेल खेल में आप अलंकारों को क्या करेंगे, जान जाएंगे। इससे पहले भी मैं आपको बताया था, वहाँ भी आए दिन आपका यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है और आपका अनुप्रास अलंकार था, उन सब का भी आप खेल खेल में या आए दिन यूज कर रहे थे, वहाँ आपको बताया था। यहाँ भी आपको हम बता रहे हैं उपमा के बारे में, ठीक। तो आप जैसे उसको कह दिए सोमो आ रहे हैं, तो अब दूसरा कहेगा अरे यार हम तो ये यमक अलंकार बोल दिए, ठीक। तो बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब देखिए रूपक अलंकार। क्या देखिए? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है, यही सेम है, उपमा और रूपक दोनों जुड़वा भाई है, बस थोड़ा से अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, रूपक का मतलब होता है कि इसमें भी दो वस्तु रहेगी। क्या करेगी? इसमें भी दो वस्तु रहेगी, लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाती है, बल्कि मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। मान लिया जाता है, ये बात आपको दिमाग में बैठानी होगी, ठीक। रूपक अलंकार की कोई परिभाषा पूछे तो आपकी परिभाषा ये हो जाएगी, इसमें पहली वस्तु को दूसरी वस्तु क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। किसको? पहली वस्तु को कौन वस्तु मान लिया जाता है? दूसरी वस्तु मान लिया जाता था। उपमा अलंकार में क्या था कि इसमें पहली वस्तु की दूसरी वस्तु से क्या की जाती थी? तुलना की जाती थी। बात समझ में आई? दोनों में अंतर क्या हुआ? उपमा का मतलब हो गया कि इसमें पहली वस्तु की दूसरी वस्तु से क्या की जाती थी? तुलना की जाती थी। और रूपक अलंकार में आप कहेंगे इसमें पहली वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेंगे। पहली वस्तु को दूसरी वस्तु क्या करेंगे? मान लेंगे। अब इस तरह से बात नहीं अभी क्लियर हुई, एग्जाम्पल में आप समझ में आ जाएगी बात। इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आप कह दीजिए कि हम अभी साइकिल कोई चला रहा है, अब उस साइकिल को आप उसमें बोले थे कि हमारी साइकिल किसके समान है? जहाज के समान है। तो अगर आप तुलना कर दिए, समान बताए, तो आपका क्या हो गया? उपमा अलंकार। अब प्रश्न है आपका कहने का तरीका क्या है कि कोई साइकिल से आप जा रहा है, ठीक। अब साइकिल से जा रहा है, अब वो कह दिया कि आप कह दिए अरे यार साइकिल आप चला रहे हैं, साइकिल बहुत अच्छी है। अब वो लड़का जो चला रहा है वो आपका फ्रेंड कह दिया है हमारी साइकिल नहीं है, हमारे लिए क्या है? जहाज है। मान यहाँ नहीं रहा, वो कह रहा है कि हमारे लिए क्या है? जहाज है। अब साइकिल को वो क्या कह दिया? जहाज। एकदम कन्फर्म वो मान लिया कि साइकिल हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए क्या है? जहाज है। तो अब यहाँ देखिए, इसके बारे में आपको मैं क्या बताया था कि इसमें पहली वस्तु को दूसरी वस्तु क्या किया जाता है? मान लिया जाता है कि पहली वस्तु ना है बल्कि ये क्या है? दूसरी वस्तु, जिससे आप तुलना करेंगे उसको वो कन्फर्म रूप से मान लेंगे। लेकिन उपमा में क्या होता है? इसमें माना नहीं जाता है, सिर्फ तुलना की जाती है। अब वो लड़का कह दिया नहीं हमारे लिए साइकिल ये नहीं, हमारे लिए क्या है? जहाज है। बात खत्म। यानी अब उसको साइकिल ना मान के क्या मान रहा है? जहाज। कि वो हमारे लिए क्या है? जहाज है भैया, वो साइकिल नहीं है। अब जिसके पास जहाज है वो जहाज है, लेकिन इसके लिए साइकिल ही है क्या? उसकी है? जहाज है। क्योंकि ये साइकिल उसके सुख दुख में क्या कर रही है? काम आ रही है। उसी तरह से अब जैसे आप बहुत सुंदर हैं, आपको अभी आपका फ्रेंड गोविंदा माना था, लेकिन आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और अपने आप आपका चेहरा गोविंदा जी से मिल रहा है, तो और आप अपने आप को क्या मान लिए कि मैं क्या हूँ? गोविंदा। अब आप तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपने आप को क्या मान लिए कि आप गोविंदा हैं। आप क्या हैं? गोविंदा हैं, मान लिए आप। अगर आप अपने आप को, आप प्रथम है, ये दूसरी वस्तु है, अब पहली वस्तु को क्या मान लिया जाए? दूसरी वस्तु मान लिया जाए। जब आप मान लिए तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। बात खत्म। अब जैसे कोई लिख रहा है, वहां आप तुलना किए थे कि मशीन की तरह लिख रहे हो, लेकिन अगर आप ये कह दिए कि नहीं यार तुम जैसे मशीन लिखती है, अपने आप को मान लिए कि मैं मशीन की तरह लिखता हूं,
तुलना नहीं आप कर रहे हैं, आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं खुद मशीन हूँ, इतना सुंदर लिखता हूँ कि वैसी मशीन क्या लिखेगी, मैं अपने आप में खुद एक क्या हूँ, मशीन हूँ। तो जब आप अपने आप को मशीन मान लिए तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक, उसी तरह से सड़क वाले जो एग्जाम्पल दिए थे, आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप अगर आप ये कह दिए कि हम लोग ये सड़क किसके समान है, शीशे के समान है, तो वहाँ आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आप ये कह दिए नहीं हम लोग शीशे की सड़क पे चल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, बल्कि आप कह दिए हम लोग शीशे की सड़क पे चल रहे हैं, जबकि सड़क किसकी है, गिट्टी की है, लेकिन आप उस पे किस पे चल रहे हैं, आप ये कह दिए कि हम लोग शीशे की सड़क पे चल रहे हैं, यानी मान नहीं रहे हैं, उसको आप कन्फर्म रूप से तुलना नहीं कर रहे बल्कि मान लिए। तो जब मान लिए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे आए दिन एक सामाजिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे किसी लड़की की शादी हुई, किसी लड़की की क्या हुई, शादी हुई, लड़की की शादी हुई, बहुत धूमधाम से हुई, बहुत रुपया पैसा दिया गया, दोनों लोग दोनों पक्ष वाले बहुत खुश थे। अब पता चला जो हुई लड़की ससुराल गई, किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को कह रहा हूँ, लड़कियाँ इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि कोई लड़की गई, जबकि आए दिन ये घटनाएं हो रही, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शादी ब्याह हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ, लड़की जो ही अपने ससुराल गई, ससुराल जाते ही पता चला उसी रात जिस लड़के से उसकी शादी हो गई थी उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जो लड़की थी, अब जो क्या थी, लड़की थी, ठीक, जो लड़की थी इसको आप दुल्हन भी कह सकते हैं। ठीक, जो दुल्हन थी या दुल्हन के रूप में जो लड़की थी, मृत्यु हो जाने के बाद अब क्या होगा, अब तलक तो ये दुल्हन थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सुबह ही अब इस दुल्हन को लोग क्या कहेंगे कि डाइन है। ठीक, लड़के के घर वाले कहेंगे कि आते ही हमारी लड़के को क्या की, खा गई। अभी लड़की ना होकर क्या हो गई, डाइन हो गई। इसका मतलब अब लड़की जो पहली वस्तु थी वो कन्फर्म रूप से क्या हो गई, दूसरी वस्तु, यानी डायन हो गई, चुड़ैल हो गई, राक्षस हो गई, जो हमारे ही लड़के को क्या की गई, खा गई। इसका मतलब कि अब ये लड़की या दुल्हन ना रह के क्या हो गई, डाइन हो गई। इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। अब आप बताइए ये घटना घट रही है कि नहीं, समाज में घट रही है। ठीक, ये घटनाएं क्या हो रही हैं, समाज में घट। अब आप बताइए ऐसा आप करते हैं, घर में करते हैं, अब आपको अगर इस तरह से जानकारी है तो आप तुरंत कह सकते हैं यहाँ तो यार रूपक अलंकार हो गया, ये तो बात गजब हो गई, यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक। अब आप बताइए बात बात में आप अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, बस मजबूरी यही है कि अभी आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। और हमें आशा है कि अलंकार का चैप्टर खत्म होते होते आप हर अलंकार को व्यवहार में जानना क्या कर जाएंगे, चालू कर जाएंगे, समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ कौन सा अलंकार हो रहा है। तो अब आप बताइए लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घट नहीं रही, उनको गलत नज़र से देखा जा रहा है कि भैया वो लड़की ना होकर क्या हो गई, डाइड हो गई। यानी पहली वस्तु की तुलना किससे कर दी गई, दूसरी वस्तु से कर दी गई। तो जहाँ अगर आप तुलना नहीं, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु क्या किया गया, मान लिया गया। तो जहाँ आप तुलना ना करके मान लेते हैं कि नहीं ये चीज़ है, तो वहाँ वो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक, अब जैसे पता चला किसी के घर भाई बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रुपया पैसा है, उनका घर मतलब घर है महल के समान, महल के समान, महल है समान क्या है, तो उनके लिए वो अच्छा है। अब किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास क्या है, झोपड़ी है, किसी के पास झोपड़ी है। अब आप कह दिए अरे यार झोपड़ी में रहते हो, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है, झोपड़ी हमारे लिए क्या है, महल है, वो झोपड़ी उसके लिए क्या है, महल है। अब वो झोपड़ी नहीं रह गई, वो उस व्यक्ति के लिए वो क्या है, महल है। यहाँ तुलना नहीं हो रही, बल्कि उस झोपड़ी को वो क्या मान ले रहा है, महल मान ले रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, आपका रूपक अलंकार हो गया। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। इसमें से कहीं भी कुछ भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अब झोपड़ी वो उसके लिए झोपड़ी नहीं रह गई। इसी तरह से आप आए दिन अपनी ज़िंदगी में तमाम ऐसी बातें बोलते रहते हैं, रूपक अलंकार का क्या करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब इस
को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो उपमा और रूपक की बात समझ में आई। एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं, उपमा में तुलना की जाती है पहली वस्तु से दूसरी वस्तु की। रूपक में क्या होता है, इसमें पहली वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है कि मैं हूँ। बात समझ में आई। जैसे सिंपल सा है, अभी आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोई अपने को कोहली मान लेता है, कोई रोहित शर्मा मान लेता है, तो कोई वीरेंद्र सहवाग मान लेते हैं, तो कोई सचिन मान लेता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप हैं वास्तव में? नहीं है नहीं, लेकिन अपने आप को वो क्या कर लिए, मान लिए। और जब आप मान लिए कि आप कोहली हैं, आप रोहित शर्मा हैं, आप सचिन तेंदुलकर हैं, द्रविड़ हैं, तो आप मान लिए। जब आप मान लिए तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। अब बात बताइए, इसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तब तो तुरंत हो गया आपका रूपक, बात खत्म। अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कह दिया मैं धोनी हूँ, कह दिया अरे यार आप तो रूपक अलंकार बोल रहे हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई कह दिया मैं अजय देवगन हूँ, तो कौन सा अलंकार बोल रहा है, रूपक अलंकार बोल रहा है। कोई कह दिया सुनील शेट्टी हूँ, कौन सा अलंकार बोल रहा है, रूपक अलंकार बोल रहा है। आप किसी खिलाड़ी का नाम ले लीजिए, किसी हीरो का नाम ले लीजिए, किसी नेता का नाम ले लीजिए, ठीक। तो अगर आप अपने आप को मार रहे हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब आपको बता रहे हैं भ्रांतिमा अलंकार। कौन सा अलंकार आपको बता रहे हैं, भ्रांतिमा अलंकार। भ्रांतिमा अलंकार, भ्रांतिमा, ठीक। भ्रांतिमा का मतलब क्या होता है? भ्रांतिमा अलंकार का मतलब होता है कि इसमें भी दो वस्तु रहेगी। क्या रहेगी? दो वस्तु रहेगी, ठीक। अब दो वस्तु रहती है, एक ही में लिपटी रहती है, एक साथ रहती है, लेकिन देखने के बाद ये पता नहीं चलता है कि क्या है, कैसे है, ठीक। अगर आप उसको, दो वस्तुएं एक में लिपटी हुई हैं, एक साथ हैं, ठीक। एक साथ दो वस्तुएं हैं, लिपटी ना हो फिर भी एक साथ हो तब भी चलेगा। दूर से आप देख रहे हैं, दो वस्तुएं हैं एक साथ हैं। अब आपको कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन सी वस्तु है। अगर आप उन दो वस्तुओं को भ्रांतिमा बस, ठीक, पहले आप भ्रांतिमा संदेह को समझ लीजिए। संदेह को समझेंगे तब भ्रांतिमा को समझ पाएंगे। संदेह, संदेह का मतलब होता है वही चीज, दो वस्तु इसमें रहेगी, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सी वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई औरत है, क्या है, कोई औरत है, कोई लेडी या कोई महिला है। अब वो अपने सर पे क्या बांधी है, चोटी बांधी है। क्या बांधी है, चोटी बांधी है। औरतें बांधती हैं, चलिए वो चोटी बांधी है। अब चोटी बांधी है और चोटी पीछे लटकी हुई है, बाल लंबे लंबे हैं, नीचे तक क्या है, लटकी हुई है। अब कोई लड़का है, दूर से वो देख रहा है, दूर से उस चोटी को क्या कर रहा है, देख रहा है। अब दूर से वो देख रहा है तो उसकी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि उस औरत का जो चोटी है वो समझ रहा है कि ऐसा नहीं कि मान लो वो औरत उसकी माँ हो, क्या हो, मम्मी हो, उसकी क्या हो, मम्मी हो। अब वो लड़का ये नहीं समझ पा रहा है कि वो मम्मी का बाल है, चोटी है, या मम्मी के ऊपर कोई सर्फ चढ़ रहा है। अब वो लड़का दूर से क्या कर रहा है, देख रहा है। अब आप बताइए, लड़का जो है दूर से देख रहा है, उसकी मम्मी की चोटी नीचे लटकी हुई है, लेकिन दूर से देखने के बाद वो लड़का कन्फर्म नहीं कर पा रहा है कि चोटी है, मम्मी का बाल ही है वो, कि सर्फ चढ़ रहा है। अब वो उसी में गफलत में पड़ा हुआ। संदेह, संदेह का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर ना हो, ना तो हाँ ही हो ना तो ना ही हो, ठीक। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अब लड़का कह रहा है चोटी है कि सांप है, चोटी है कि सांप है, वो खाली यह सोच रहा है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है कि ये चीज़ है, ये वस्तु है कि ये वस्तु है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। बात समझ में आई? क्योंकि लड़का कन्फर्म नहीं कर पाया कि वो मम्मी चोटी है कि सांप है, चोटी है कि सांप है। अब उसी में पड़ा हुआ है
कि चोटी है कि सांप है, चोटी है कि सांप है, जब ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, क्रिकेट आप खेल रहे हैं, क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि क्रिकेट का सीजन है, आप सभी लोग क्या करते हैं? खेलते हैं। मैच चालू हो गया है, टीम आपकी तैयार है, अब पता चला कि टॉस आपका हो गया, आपको खेलने जाना है, आपका एक प्लेयर नहीं है जो अच्छा वाला प्लेयर है, और आपने क्या किया? बैटिंग ले लिया कि चलिए तब तक वो आ जाएगा। आपका मैच चालू हो गया है, आप फील्ड में बैठे हुए हैं, तभी तक आप दूर देख रहे हैं कोई आ रहा है, कोई क्या कर रहा है? आ रहा है रोड पे। अब आप देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ देखो वो दोस्त आ गया हमारा, आ रहा है, आ रहा है। उसी में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं वो नहीं है, कोई दूसरा है। अब आप गफलत में पड़े हो, कुछ लोग कह रहे हैं वही है, कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं है। फिर अब कोई कन्फर्म नहीं कर पा रहा है कि वो आपका दोस्त ही है कि कोई दूसरा आदमी है, बात एक क्लियर नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं वो है, फिर कुछ कह दे रहे हैं नहीं वो नहीं है, फिर सोच रहे हैं नहीं वही है, फिर कह दे रहे हैं वो नहीं है। अगर आप कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, संदेह में पड़े हुए हैं, तो वहाँ आप कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार। क्योंकि आप कन्फर्म नहीं कर पा रहे कि वो जो आ रहा है आपका दोस्त ही है या दोस्त नहीं है। अभी आप उधेड़ बुन में क्या है? पड़े हुए हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार हो गया। तो जो आपकी दोस्त वाली बात आपको बताई, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह वाली। और मम्मी वाली बात बताई, वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार। उसी तरह से कुछ भी तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे पता चला कि आप कुछ खा रहे हैं, ठीक, आप कुछ खा रहे हैं, किसी के घर गए, कोई ऐसा सब्जी बन गई है कि आप खा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की सब्जी है। आप कभी सोच रहे हैं कि इस चीज़ की सब्जी है, तो कभी सोच रहे हैं नहीं नहीं इसकी सब्जी ऐसी नहीं होती, ये इस वस्तु की बनी हुई सब्जी है। आप खा रहे हैं लेकिन दिमाग में ये चल रहा है नहीं ये इसकी है कि इसकी है, इसकी है कि इसकी है, लेकिन खा लिए, अभी तक आप कन्फर्म नहीं कर पाए कि किस चीज़ की सब्जी है। जब आप कन्फर्म नहीं कर पाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका संदेह अलंकार। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। तो जब आप गफलत में पड़े हो, जब गफलत में हैं आप, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। पढ़ाई पे आप लोग ले लीजिए, अधिकतर एक काम आप लोगों के साथ होता है, कोई चीज़ आप याद कर लिए, ठीक, ये हो गया कि कल सर पूछेंगे, क्लास में बात आ गई कि सर कल ये टॉपिक पूछेंगे। अब आप जाके घर रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट लिए, रात भर एकदम रटे। आपको मैं पहले बताया हूँ कि रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप रट रहे हैं और सर को बताना है सुबह में, रात भर रटे, सुबह हुई, आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, आते वक्त आपके दिमाग में चल रही है बात, ठीक, रट रहे हैं। अब रटने के बाद जो प्रश्न आप रट रहे हैं कि पूछेंगे, बताना है आपको। अब पता चला कुछ समय बाद आप उस प्रश्न को क्या किए? भूल गए रास्ते में, ठीक। अब रास्ते में भूल गए, अब आप सोचेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर था, ये था कि ये था, ये था कि ये था। अब कोई दोस्त है आपको उसमें विकल्प दे दिया, अरे यार इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि ये होगा, जबकि आप उसको आप रात में पढ़े हैं। अब आप कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये विकल्प होगा कि वो विकल्प होगा, ये विकल्प होगा कि वो विकल्प होगा। और जब उस पे हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। ये तो बात हो गई क्लास की। अब आपको बता रहे हैं अगला एग्जाम्पल, आप जब कोई भी कंपटीशन परीक्षा एग्जाम देंगे, ठीक, जो भी आप परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा हाल में क्या दशा होती है? हम लोग कौन सा अलंकार का प्रयोग करते हैं? संदेह अलंकार। नहीं बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे नहीं, कैसे हम संदेह अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने विकल्प प्रश्न आ गया, बहुत खुश होंगे, चलिए ठीक है। अब प्रश्न जो आता है हम विकल्प देखें, पता चला कि 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से पता चला कि हम 2 विकल्प को क्या किए? कट कर दिए कि ये दोनों विकल्प नहीं सही है। अब नहीं सही है, अब बचा 2 विकल्प, ठीक। अब आप देखिए परीक्षा हाल में अधिकतर परीक्षार्थियों की यही दशा होती है, संदेह अलंकार वहाँ होता है। कैसे होगा? अब 2 विकल्प बचे हैं, अब आप अपनी कलम ले जाएंगे, ये सही है, फिर आपका दिमाग कहेगा नहीं ये नहीं, ये वाला सही है, फिर इस पे जाएंगे,
फिर जब इसको रंगने की कोशिश करें कहेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं है, ए वाला सही है। यानी आप उसी में डिस्टर्ब हैं, इसको मारें उसको मारें, इसको मारें उसको मारें, किसको हम सही का निशान लगाएं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा। 1 मिनट आप देखेंगे, इसके बाद समय पे ध्यान देंगे, लास्ट में झल्ला कर दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, किसी पे आप क्या करेंगे, मार देंगे। ठीक, लेकिन जब तक आप मान नहीं रहे, जब तक आप मार नहीं रहे, खाली गफलत में पड़े, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, अगर इस तरह के मतभेद में आप पड़े हुए हैं, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। बताइए परीक्षा हाल में ये स्थिति होती है कि नहीं, सबकी होती है। ठीक, जितने भी स्टूडेंट हैं अधिकतर सभी लोगों की कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ ये संदेह अलंकार हो जाता है 2 विकल्पों के साथ कि ये वाला सही है कि ये, 2 ठो तो क्लियर हो जाएगा, अगर आप पढ़े हैं 2 ठो क्लियर हो जाएगा। और 2 गाड़ी कभी कभी क्या करता है, फंसा देता है विकल्प कि ये वाला सही है कि ये वाला सही। बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो क्लियर हो जाएगा, ना अच्छे से पढ़े हैं फिर भी कभी कभी गाड़ी क्या होती है, फंस जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। बात समझ में आई? ठीक है, संदेह अलंकार का मतलब होता है 2 वस्तुओं में असमंजस की स्थिति क्या रहे, बनी रहे, लेकिन कुछ कन्फर्म ना हो। अब इसी का देखिए बड़ा भाई क्या है, भ्रांतिमा अलंकार। कौन सा, भ्रांतिमा। भ्रांतिमा को इसीलिए आपको पहले नहीं बताया, इसकी भी यही स्थिति है, सेम इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। बस अंतर क्या होता है भ्रांतिमा में कि आप लास्ट में झल्ला कर किसी एक को कन्फर्म रूप से मान लेते हैं। लास्ट में आप कन्फर्म नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में झल्ला कर किसी एक वस्तु को कह देंगे कि नहीं यह है कन्फर्म रूप से। नहीं बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखिए भ्रांतिमा, जैसे अभी बच्चा था, यही एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, आपकी बात समझ में आ जाएगी। बच्चा था, अब बच्चा अभी ये कन्फर्म नहीं कर पाया चोटी है कि साफ है, चोटी है कि साफ है, वो इसी उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है। अगर चोटी है कि साफ है, चोटी है कि साफ है मम्मी के सर पर, वो इसी उधेड़ बुन में पड़ा है, तो संदेह अलंकार हो गया। लेकिन फिर लास्ट में कह दिया नहीं नहीं मम्मी की वो क्या है, चोटी है। अगर वो कन्फर्म मान लिया, एक चीज को आप ध्यान देना, आपको यहाँ कन्फर्म शब्द को ध्यान में देना होगा कि आप दोनों में से एक क्लियर कर ले कि भैया यह है, क्लियर आपको करना होगा, क्लियर आपको क्या करना होगा, करना होगा। जैसे लड़का संदेह वाले में तो कन्फर्म नहीं किया, लेकिन भ्रांतिमा अलंकार होगा तो कह देगा नहीं नहीं वो मम्मी का कहा चोटी है। जहां वो कन्फर्म लड़का किया कि मम्मी की क्या है, चोटी है, सीधी बात वहां कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमा अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी आप क्रिकेट वाला एग्जाम्पल आपको दिए थे कि दोस्त का आप देख रहे हैं हमारा दोस्त है कि नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसी में आप कंफर्म कर दिए नहीं मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त आ रहा है। अगर आप कंफर्म कर दिए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमा अलंकार। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आपको दिए थे परीक्षा वाला एग्जाम्पल दिए थे। पहला 2 विकल्प आप काट दिए, 2 विकल्प काटने के बाद 2 विकल्प बचे। अब आप कह रहे हैं ये वाला सही है, ये वाला। कुछ समय ध्यान देने के बाद आप कन्फर्म रूप से मान लिए कि भैया सी विकल्प क्या है, सही है। यानी आप दोनों में से एक विकल्प आप कन्फर्म मान लिए। जहां आप मान लिए कि नहीं ये वाला सही है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमा। 2 वस्तुओं के बीच जब संदेह की स्थिति बनी रहे, संदेह हो जाएगा, लेकिन संदेह से अगर आप बाहर आ गए, कह दिए कि नहीं ये चीज है, जब ये चीज है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमा अलंकार। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारे पास है डेस्टर है और ये मार्कर है। अगर आप ऐसे मैं कह दूं, अब आप ये नहीं कन्फर्म कर पा रहे हैं कि डेस्टर मार्कर में चिपका है या मार्कर डेस्टर में चिपका है। अगर ये स्थिति बनी हुई है तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, बोलिए? सही है, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, संदेह अलंकार। लेकिन अब ये स्थिति बन जाए कि आप इसको देखने के बाद एक कन्फर्म कर लें कि नहीं मार्कर जो है डेस्टर में क्या है, चिपका हुआ है। कन्फर्म हो गई बात कि मार्कर किस में चिपका हुआ है, डेस्टर में चिपका हुआ है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, भ्रांतिमा अलंकार हो जाएगा। यानी संदेह के बाद किसी एक को फाइनल आप कर दें कि यह चीज है। ठीक, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, भ्रांतिमा अलंकार। बात समझ में आई?
जैसे आप ठंडी का मौसम में देखते हैं, पता चला कि उधर से पूरा कोहरा छाया हुआ है, अब आपको लगा कि नहीं वो कोहरा है कि आंधी आ रही है, धूल उड़ रही है, कोहरा है कि धूल उड़ रही है, यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आप धूल और कोहरा को कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि दूर जो दिख रहा है वो धूल है कि कोहरा है, ये बनी हुई है स्थिति। अब आप इसी उधेड़-बुन में हैं, धूल है कि कोहरा है, धूल है कि कोहरा है, धूल है कि कोहरा है, बनी हुई है। तो अगर धूल कोहरा को कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह। चलिए, तब यहाँ संदेह अलंकार हो गया। लेकिन अगर आप उसी धूल कोहरा में आप मान लिए नहीं यार ये तो क्या है, कोहरा छाया हुआ है, धूल नहीं है। जब आप कोहरा छाया हुआ कन्फर्म मान लिए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, अब लास्ट आपको एक बता रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, अब आपका 4 बता दिए, 5वां आप देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले, जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। यानी किसी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहें या बोले। ठीक, अतिशयोक्ति की परिभाषा क्या होती है? जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के क्या करें, बोले, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। इसका प्रयोग तो आप सभी लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, सभी लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग। अब आप कहेंगे कैसे सर? देख लीजिए, समझ लीजिए। अतिशयोक्ति, जैसे अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आजकल देखते हैं लड़के लड़कियों में फ्रेंडशिप होती है, कुछ बात आती है तो बहुत लोग ये कह देते हैं प्यार मोहब्बत में कि किसी लड़की से आप कह दिया, अरे भाई अगर आप कहें तो मैं आपके लिए सूर्य और तारे क्या करूँगा, ज़मीन पर ला सकता। अब आप बताइए, अगर वो बोल देंगे तो आप सूर्य तारे ज़मीन पे ला देंगे? नहीं ला देंगे। अब इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अब आप बताइए, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं सूर्य तारे ज़मीन पर आपके लिए ला दूँ? ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन जब आप कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहें जो होने वाली ना हो, उसको आप बढ़ा चढ़ा कर कहें तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। जो आप बात कहेंगे वो होने वाली होती नहीं है, खाली वैसे आप बाउंस मार देते हैं कि ये आप कहें तो आपके लिए सूर्य तारे क्या करें, ला दें, लेकिन आप ला नहीं सकते। और देखिए, प्यार मोहब्बत का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि ट्रेड यही चल रहा है। अभी आप है, पता चला कि कोई फ्रेंड आपकी है, आप कह दिए कि अरे तुम कहो तो मैं एवरेस्ट से छलांग लगा सकता हूँ। तुम अगर बोलो तो मैं कहाँ से, माउंट एवरेस्ट से क्या कर सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ। अच्छा दिल से बताइए, छलांग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक, खाली कह रहे हैं कि अगर आप बोलिए तो मैं आपके लिए कहाँ से छलांग लगा सकता हूँ, एवरेस्ट से छलांग लगा सकता हूँ। पहली बात, एवरेस्ट पे चढ़ने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, वहाँ चढ़ के छलांग लगाने की तो बात दूसरी है। तो लगा सकते हैं। यानी जब कोई बात क्या की जाए, बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। अभी देखो बात बात में कुछ बात होती, अरे ये बात है तो तुम बोलो तो अभी मैं जान दे दूं। अब आप बताइए, जान दे सकते हैं? देंगे? कौन देगा? जान कोई नहीं देगा। लेकिन बात आती है तो कह दिया जाता, नहीं तुम बोलो तो मैं आप तुम्हारे लिए क्या कर दूं, जान दे दूं। दे सकते हैं। यानी यहाँ क्या है, मतलब जब कोई बात बढ़ा चढ़ा कर बोली जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। पॉलिटिक्स में ले लीजिए, अभी चुनाव आएगा, तमाम ऐसे नेता हैं चुनाव में कहेंगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे। अब व्यवहार में देखेंगे तो कुछ होने वाली बात नहीं है, वहाँ खाली अतिशयोक्ति का। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आपके गांव में अभी अच्छा छोटा सा चुनाव ले लीजिए प्रधानी का, किसका चुनाव ले लीजिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, उसमें आप देखते हैं
कि प्रधान लोग गांव गांव घर घर घूम के जाते हैं, कहेंगे अरे भाई आपके लिए मैं ये करूंगा, आपके लिए वो, अरे आपका करकट है, आपको तो इसको महल बनवा दूंगा, आपके यहाँ ये नाली नहीं है, यहाँ तो मैं शीशे का खड़ंजा लगवा दूंगा, यहाँ आपका, यहाँ तो मैं, कहते हैं कि नहीं? अब ये बताइए करता कोई कितना है? वहाँ खाली आपको अतिशयोक्ति वाली बात बोली, जो होने वाली बात नहीं, करते नहीं है, लेकिन कहने को कह देंगे। ठीक, जब कहने को कह देते हैं, करते नहीं हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, इसका अतिशयोक्ति अलंकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप युवा वर्ग करते हैं, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज क्या करते हैं कि बात कुछ होती है और कह देते हैं आप कुछ। ठीक, तो बात समझ में आई। हमें आशा है कि आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमा, संदेह, अतिशयोक्ति अलंकार सब पांचों आपकी समझ में क्या किया गया होगा? आ गया होगा। ठीक है, चलिए।